first chapter of first unit, that is financial statement of note for profit organizations. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रॉफिट के पर्पज़ से सेटअप नहीं की गई हैं, जिनका पर्पज़ लोगों की सहायता करना, ठीक है, उनको बेनिफिट देना होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, और उनका हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने, ठीक है। इसका पर्पज़ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का पर्पज़ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जैसे कि स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरीज़, हम बहुत जगह देखते हैं पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं और पब्लिक हॉस्पिटल्स भी बहुत हैं। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो बिजनेस, ये जो एंटिटीज़ हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनपीओ, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, क्या क्या इसके मतलब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनपीओ को। एंटिटी, देखिए जी, एनपीओ एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जो कि किन लोगों ने बनाई है, इसके मेंबर्स ने इसको सेटअप किया है। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई इंस्टीट्यूशंस भी इसमें मिला हुआ, और इंडिविजुअल्स तो मैक्सिमम जो ज़्यादातर है इंडिविजुअल्स ही होते हैं। तो इंडिविजुअल्स ने मिल करके इसको बनाया है। उन्होंने किस तरह के पैसे लगाया है इसमें, या तो एज ए डोनेशन या फिर एज ए मेंबरशिप फीस, इसमें पैसा इंक्लूड किया होता है। लेकिन फिर भी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये अपने मेंबर्स से, ठीक है, बिल्कुल अलग होती हैं। ये एंटिटी सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सेकेंड है पर्पज़। इसका जो पर्पज़ है वो ऑलरेडी क्लियर है। इसका पर्पज़ होता है कि लोगों को बेनिफिट देना, किसी भी कल्चरल रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट करना, ठीक है, इनको बढ़ावा देना। फॉर्म, ये एक क्या है, एक ट्रस्ट है, हम इसको क्या बोलते हैं, एक ट्रस्ट बोलते हैं। सेटअप एज ट्रस्ट। ये किस फॉर्म में होता है, ट्रस्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है। नो प्रॉफिट मोटिव, इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। मैनेजमेंट, इसका जो मैनेजमेंट किया जाता है, इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का मैनेजमेंट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रस्टी, ठीक है। तो जो ट्रस्टीज़ होते हैं वो इसका मैनेजमेंट करते हैं, इसको हम मैनेजमेंट कमेटी भी बोलते हैं, ठीक है, मैनेजिंग कमेटी। नेक्स्ट है फंडिंग। फंडिंग का मतलब है कि इसको बिजनेस, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो इसको रन करने के लिए क्या होता है, फंडिंग होती है, पैसे अरेंज करने के लिए फंडिंग होती है। और फंडिंग कौन करते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स पर्सनस होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वो इसके लिए फंडिंग करते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट्स। तो अकाउंट, जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, भले ही इसका पर्पज़ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रॉफिट अर्न नहीं करते, ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। बट इसका बेसिक फीचर क्या है कि ये जो प्रॉफिट अर्न किया है, ये इसको मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ये मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करके इस प्रॉफिट को इस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए इसे यूज़ करते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं, ताकि ये डिफाइन कर सकते, कैलकुलेट कर सके हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमें सरप्लस हुआ। तो बेसिकली इसको प्रॉफिट तो हम बोलते नहीं, इसको सरप्लस बोलते हैं। और सरप्लस का पर्पज़ क्या होता है, इस एक्टिविटी को, इसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं एनपीओ की, तो उसमें 3 तरह के स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड द लास्ट बैलेंस शीट। तो हम 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसीप्ट एंड पेमेंट का पहले बात करते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में पहले डिटेल में पढ़ेंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली होता क्या है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट मतलब जो आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है, एंड पेमेंट यानी कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हो इन कैश। अब पेमेंट तो आप कैश में ही करेंगे, राइट। तो रिसीप्ट जो भी आपको रिसीव हो रहा है कैश में, और पेमेंट जो भी आपकी पेमेंट हो रही है कैश में, वो सारी इसी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। अब इसका नेचर क्या होता है, देखिए अगर मैं बात करूँ तो ये एक एसेट अकाउंट होता है एक तरह से, ठीक है। और एसेट अकाउंट मतलब कि मैं इसको बोलूँगा, इसका जो नेचर होगा वो रियल अकाउंट वाला नेचर होगा, ठीक है। अब रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट यानी कि वही रियल अकाउंट वाला रूल यहाँ पर फॉलो होता है, बट ये जस्ट लाइक एज कैश अकाउंट। इसका ऐसा ही नेचर है जैसा कि कैश अकाउंट का नेचर होता है। मतलब जो आपको रिसीव हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आप डेबिट साइड डालेंगे यानी कि रिसीप्ट साइड डालेंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी कि पेमेंट साइड डालेंगे, राइट।
बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, इसको प्रिपेयर करने का जो बेसिक होता है वो कैश बेसिस होता है। यहाँ पर देखिए दो तरीके से अकाउंटिंग होती है, एक तो एक्रूअल बेसिस होता है, दूसरा होता है कैश बेसिस। दो बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आपको अप्लाई नहीं करना है, आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे कैश बेसिस अकाउंटिंग, ठीक है। तो किस बेसिस पर होता है? कैश बेसिस, यानी जो कैश इन्वॉल्व है, जो कैश आ रहा है वो लिख दीजिए, कैश जा रहा है वो लिख देंगे। कैपिटल एंड रेवेन्यू, देखिए हमने दो चीज़ें पढ़ी थी जी, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको यहाँ पर कैपिटल, चाहे वो रिसीप्ट्स हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंसेस हो, चाहे वो आपके कैपिटल रिसीप्ट हो, या फिर आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो, सभी चीज़ों को यहाँ पर लिखा जाएगा, राइट। ऑल आर इंक्लूडेड, ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएंगी। पीरियड, देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको, चाहे आपका करंट पीरियड हो, यानी कि आपके जो पैसे मिल रहे हैं चाहे वो आपके करंट पीरियड के हों, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हों, प्रीवियस के, या फिर वो आपके फॉरवर्ड ईयर के हो, फोर कमिंग ईयर में अगर आपके पैसे अगर आपके एडवांस में मिल रहे हैं, तो सारे ट्रांजेक्शन, सारे पीरियड्स के अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा। आपको कैश रिसीव हो रहा है, चाहे वो इस साल का, चाहे वो पिछले साल का, चाहे वो आने वाले सालों का, आपको लिखना है यहाँ पर, ओके। इसको हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस से, एंड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस से। जस्ट लाइक कैश अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस से एंड करेंगे। एडजस्टमेंट, जी यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। जिस तरीके से हम 11th क्लास में पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट को ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट नहीं करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। पर्पस, इसका जो बेसिकली पर्पस होता है ये कैलकुलेट करना होता है कि हमारे पास कितना कैश कहाँ से आया है और कितना कैश कहाँ पर हमारा गया है, और अल्टीमेटली क्या फाइंड करना होता है कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग हमारा कैश क्या रहा, राइट। तो मैंने इसका पर्पस पढ़े, इसके फीचर्स पढ़े। फीचर्स में आपका नेचर ये कैश नेचर का होता है, या फिर रेवेन्यू रियल अकाउंट होता है एक तरह से। बेसिस ऑफ पर्पस, इसका जो पर्पस होता है वो कैश बेसिस पर हम इसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। प्रिपेयरिंग का जो बेसिस होता है वो क्या होता है? कैश बेसिस। कैपिटल एंड रेवेन्यू, इसमें दोनों तरीके के हम एक्सपेंसेस को और दोनों तरीके की इनकम्स को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो। पीरियड, हम यहाँ पर जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पीरियड नहीं देखेंगे ट्रांजेक्शन का, चाहे वो इस पीरियड का है, लास्ट पीरियड का है, या फिर फॉरवर्ड पीरियड का है। किसी भी साल का कोई भी अमाउंट आ रहा है आप सभी यहाँ पे लिखना है आपको। ये स्टार्ट होता है ओपनिंग से, एंड होता है क्लोजिंग बैलेंस से, ठीक है। इसका ओपनिंग बैलेंस होता है, बैलेंस ब्राउट डाउन करेंगे और बैलेंस कैरी डाउन करते हैं। एडजस्टमेंट, यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते क्योंकि ये कैश बेसिस है, तो जो भी है जितना भी है आ रहा है तो लिख दीजिए, जा रहा है कैश तो लिख दीजिए। पर्पज़, इसका पर्पज़ होता है फाइंड करना एट द एंड ऑफ द ईयर आपका कितना कैश रहा, राइट, और ड्यूरिंग द ईयर आपका कैश कहाँ से आया और कहाँ पर जा रहा है, ठीक है।